विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं काल। काल कितने होते हैं, काल किसे कहते हैं, ये बात पढ़ते हैं। काल समय को कहते हैं और समय 3 भागों में विभक्त होता है। समय कितने भागों में विभक्त होता है? 3 भागों में विभक्त होता है। काल किसको कहते हैं? काल समय को कहते हैं। और समय को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला भाग है जो बीत गया हो, वो भूतकाल। दूसरा समय का भाग है जो चल रहा है, वर्तमान काल। और तीसरा भाग है जो आएगा, भविष्य काल। ये काल के 3 रूप हैं। काल के 3 रूप हैं। जो बीत गया है, जो समय बीत गया है वो कहलाता है भूतकाल। जो समय चल रहा है वह कहलाता है भविष्य वर्तमान काल। जो समय अभी आगे आने वाला है वो कहलाता है भविष्य काल। सबसे पहले पढ़ते हैं हम भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? भूतकाल की परिभाषा क्या है? समय के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, समय के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। उसे कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। समय के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो कि समय बीत गया। जैसे मोहन सो गया, अब मोहन व्यक्ति है, वह सो गया मतलब सोने का काम उसने किया। सोना क्रिया हुई। कौन सी क्रिया हुई? सोना। तो ये सोने का काम है, ये इसने कौन से समय में किया? पीछे जो बीत गया है उस समय में किया। जैसे राकेश घर गया, राकेश घर गया। राकेश कहाँ गया? घर गया। काम क्या हुआ? जाने का, जाना। ये जाना क्रिया हुई। ये क्रिया कब हुई? जो समय बीत गया है। मतलब राकेश घर गया, कब गया? 5 मिनट पहले घर गया, 10 मिनट पहले घर गया, या 1 घंटे पहले घर गया, या कल घर गया। तो ये जो गया शब्द है, ये क्या है? पीछे वाले समय का बोध करवा रहा है। जैसे सो गया शब्द है, ये कौन से समय का बोध करवा रहा है? जो समय बीत गया है, ये कार्य उस समय में हुआ है। ये जाने का कार्य कौन से समय में हुआ है? जो समय बीत गया है उस समय में हुआ है। इसलिए जहां कार्य किसी बीते हुए समय में हो, कार्य का बीते हुए समय में होना जो काल प्रदर्शित करता है, वह काल कहलाता है भूतकाल। कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध करवाने वाला काल भूतकाल कहलाता है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद कौन कौन से होते हैं?
हम पढ़ते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद कौन कौन से होते हैं? भूतकाल के भेद सबसे पहले होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, सामान्यतः भूतकाल का पता चले सामान्य भूतकाल कहलाता है। दूसरा हुआ संभाव्य भूतकाल। तीसरा हुआ आसन्न भूतकाल। चौथा हुआ पूर्ण भूतकाल। पांचवा हुआ हेतु मत भूतकाल। भूतकाल के ये भेद होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा सबसे पहले यह है, भूतकाल के जिस रूप से कार्य के सामान्यतः कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो। भूतकाल के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, बीते हुए समय में कार्य संपन्न होरहा है, वहां पर कौन सा काल होता है? भूतकाल, सामान्य भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो उदाहरण है, जैसे उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया अर्थात खाना खाने का काम पूरा कर लिया। सामान्यतः हमें इस बात का पता चल रहा है कि उसने खाना खाने का काम पूरा कर लिया। तो यहां पर कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल। वह स्कूल गया। वह स्कूल गया। तो यहां पर पता चल रहा है कि वह स्कूल गया। सामान्यतः इस बात का पता चल रहा है कि वह स्कूल गया। राम ने रावण को मारा। यहां पर स्पष्टतः पता चल रहा है कि मारने का काम है वो राम ने किया, और कौन से काल में किया? बीते हुए समय में किया, बीते हुए काल में किया, भूतकाल में किया। ऐसे वाक्य जहां भी आते हैं वहां पर कौन सा काल होता है? सामान्य भूतकाल होता है। अर्थात जहां कार्य के सामान्यतः भूतकाल में होने का बोध हो, वहां पर कौन सा काल होता है? सामान्य भूतकाल होता है। जैसे उसने खाना खा लिया, वह स्कूल गया, वह घर गया, वह सो गया, वह एक है अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। हमने पूर्ण भूतकाल ही लिख दिया, अपूर्ण भूतकाल नहीं। ऐसे भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इस 6 भेदों में से हमने एक भेद पढ़ लिया जिसमें सामान्यतः भूतकाल में कार्य हो रहा हो, सामान्यतः कार्य हो रहा हो। जैसे वह स्कूल गया,
वह पड़ चुका है, चुके हैं, ये जहां भी आते हैं, ये खा लिया, पी लिया, सो गया, गया, लिया, तो ये सारे शब्द जहां आते हैं वहां पर सम्मानित है भूतकाल होता है। दूसरा है संभाव्य भूतकाल। संभाव्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? संभाव्य भूतकाल की परिभाषा है भूतकाल के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने की संभावना व्यक्त की जाए। वहां संभाव्य भूतकाल होता है। अब संभाव्य भूतकाल की परिभाषा क्या है? जहां कार्य के भूतकाल के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो। कौन से समय में? जो समय बीत गया है उसमें होने की संभावना व्यक्त की जाए कि कार्य बीते हुए समय में हो गया, ऐसी संभावना व्यक्त की जाए। वहां पर कौन सा काल संभावना जहां व्यक्त की जाती है वहां पर संभाव्य भूतकाल होता है। जहां कार्य के होने की क्या की जाए? संभावना व्यक्त की जाए। जहां संभावना व्यक्त की जाती है और बीते हुए समय में संभावना व्यक्त की जाती है वहां संभाव्य भूतकाल होता है। उदाहरण देखते हैं संभाव्य भूतकाल के। शायद वह चला गया। जैसे एक व्यक्ति ऑफिस में नहीं है, कोई आता है बाहर से, पूछता है कि फला व्यक्ति है या नहीं है, तो जवाब आता है कि शायद वह चला गया। अर्थात काम कब हो गया? काम कब हो गया? चले जाने का काम हो गया। कौन से समय में? बीते हुए समय में। कौन से काल में? भूतकाल में। भूतकाल में काम हो गया, बीते हुए समय में जाने का बोध हो गया, लेकिन संभावना है, कि शायद वह चला गया, शायद वह चला गया। जैसे शायद उसने खाना खा लिया। उसने खाना खा लिया। शायद उसने खाना खा लिया। तो उसने खाना खा लिया, खाने का काम कर लिया। लिया मतलब काम कर लिया, इसका मतलब कौन सा काल हो गया? भूतकाल। लेकिन इसमें भी संभावना है कि शायद उसने खाना खा लिया। अब हो सकता है उसने नहीं खाया हो, तो यहां तो संभावना हुई है कि उसने खा लिया। ऐसा पूर्णतः पता नहीं है कि उसने खाना खा लिया, लेकिन संभावना है कि उसने खाना खा लिया। जैसे शायद वह जयपुर पहुंच गया। जैसे कोई व्यक्ति गांव से जयपुर के लिए रवाना होता है, जैसे सीकर से जयपुर के लिए रवाना होता है, तो घर वाले बात करते हैं कि शायद वह जयपुर पहुंच गया।
काम भूतकाल में है। या शायद वह जयपुर पहुंच चुका है, पहुंच चुका है। पहुंच चुका है। अब चुका है काम, मतलब काम कर चुका है, कहां हुआ? भूतकाल में। लेकिन पूर्णतया 100% हम कह नहीं सकते कि वह ऐसा काम कर चुका है। शायद, मतलब उसमें संभावना है। जहां कार्य के भूतकाल में होने की संभावना व्यक्त की जाए, परिभाषा में हमने पढ़ा था कि भूतकाल के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, बोध यानी ज्ञान, जहां बीते हुए समय में होने की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना की जा रही है, तो यहां भी संभावना है कि यह जयपुर पहुंच चुका है। पूर्णतः पता नहीं है कि जयपुर पहुंच गया है। तो यहां पर कौन सा काल होगा? संभाव्य भूतकाल। तो शायद शब्द जहां भी शायद से वाक्य शुरू होता है, आगे भूतकाल होता है, तो इसका मतलब संभाव्य भूतकाल होगा। शायद से शुरू होने वाले वाक्य अगर भूतकाल में पूरे होते हैं तो कौन सा काल होता है? संभाव्य भूतकाल होता है। तीसरा रूप है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसी को कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? भूतकाल के जिस रूप से कार्य के अभी अभी पूर्ण होने का बोध हो, या तुरंत पूर्ण होने का बोध हो, वहां आसन्न भूतकाल होता है। कि कार्य भूतकाल के जिस रूप से कार्य तुरंत पहले हुआ हो, अभी अभी हुआ हो, वहां कौन सा काल होता है? आसन्न भूतकाल। मतलब अब वर्तमान काल है, अब से 5 मिनट पूर्व का जो काल है वो कौन सा काल है? भूतकाल है। तो जो 5 मिनट पूर्व काम हुआ है और उसका अभी तुरंत हमें पता चल जाता है, 5 मिनट बाद में, 2 मिनट बाद में हमें पता चल जाता है, तो वहां कौन सा काल होता है? आसन्न भूतकाल। उदाहरण देखते हैं। जैसे रमेश अभी अभी स्कूल गया है। रमेश का मित्र आता है, रमेश के घर पूछता है घर वालों से, रमेश कहाँ गया? रमेश के घर वाले कहते हैं मैं तो अभी अभी स्कूल गया। अर्थात कार्य थोड़े समय पहले ही संपूर्ण हुआ है। जहां कार्य थोड़े समय पहले ही पूर्ण होने का बोध हो, अभी अभी, तुरंत, या कुछ समय पूर्व है, कुछ समय पूर्व है, कुछ समय पूर्व ही होने का बोध हो, तो ये काम जो रमेश अभी अभी स्कूल गया है, ये कुछ समय पूर्व ही पूरा हुआ है। कुछ समय पूर्व ही पूरा हुआ है, तो वहां पर कुछ समय पूर्व ही अगर कोई काम ऐसा होता है तो वहां पर कौन सा काल होता है? आसन्न भूतकाल। जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया है। तो जहां अभी अभी था वहां भी होगा। जैसे हरीश ने खाना खाया ही है, मतलब हरीश ने अभी खाना खाया ही है। खाया है मतलब ये खाना खाने का काम कर चुका है, लेकिन खाया ही है, ये ही सब